हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो आज का ये टॉपिक रहेगा, उत्तराखंड राजवंश के इतिहास के बारे में रहेगा। आखिर किस किस राजवंश ने उत्तराखंड पर शासन किया है, तो पूरा विस्तार से देखेंगे। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है और काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, जिसमें ब्रिटिश काल से पहले और स्वतंत्रता के उपरांत कई राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर रहा। तो ब्रिटिश काल से पूर्व उत्तराखंड का जो इतिहास और राजवंश है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं, उत्तराखंड प्राचीन काल में इसको ब्रह्मपुर भी कहते थे, कार्तिकेयपुर भी कहते थे और कुर्मांचल भी कहते थे। इस नाम से उत्तराखंड को जाना जाता था और विभिन्न राजवंशों ने यहाँ पर राज किया है। तो यहाँ पर जो राजवंशों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुड़िंद वंश, जिन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 6वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ पर राज किए हैं। तो कुमाऊँ पर शासन करने वाला यह पहला ज्ञात शासक होता है। तो इसकी मुद्राएं मिली है। इन्होंने 500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के इस क्षेत्र पर शासन किया था और ये इनकी कुछ मुद्राएं थी, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुड़िंद वंश ने उत्तराखंड पर राज किया था। और फिर कत्यूरी राजवंश ने भी यहाँ पर राज किया और इन्होंने लगभग 7वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। कुड़िंतों के बाद कत्यूरी राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया था और इनकी पहली जो राजधानी थी जोशीमठ में थी। लेकिन बाद में इन्होंने कार्तिकेयपुर यानी कि बैजनाथ में जो है कार्तिकेयपुर, वहाँ पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। और कत्यूरी राजा थे वो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे। कत्यूरी जो राजवंश के राजा थे, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे कत्यूरी राजवंश के राजा। और इनके शासनकाल में कटारमल, द्वाराहाट और बैजनाथ में कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। कत्यूरियों को कुछ इतिहासकार खस जनजाति से जुड़ा मानते हैं, जो मूलतः गढ़वाल के उत्तर में जोशीमठ में रहती थी और बाद में कुमाऊँ की कत्यूर घाटी में ये चले गए। तो कुछ मंदिरों का निर्माण जो कत्यूरी राजाओं ने कराया था। और जो राजवंश यहाँ पर जिन्होंने उत्तराखंड में यहाँ पर राज किया, गढ़वाल का परमार, और जिसको पंवार राजवंश भी कहते हैं, तो इन्होंने 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक उत्तराखंड पर राज किया। कत्यूरी साम्राज्य का जब पतन हो जाता है, उनके पतन के बाद गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे गढ़ों में अनेक सरदार शासन करने लग गए थे और इन्हीं में से एक चांदपुर गढ़ में एक भानु प्रताप था। तो भानु प्रताप ने परमार वंश की नींव रखी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन असल में भानु प्रताप का जो दामाद था कनकपाल, उसने 888 ईस्वी में परमार वंश की नींव रखी थी। और कनकपाल को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने 888 ईस्वी में परमार वंश, जिसको पंवार वंश भी कहते हैं, उसकी नींव रखी थी। हालांकि अजयपाल को इस वंश का महानतम शासक माना जाता है। तो अजयपाल को पंवार वंश का महानतम शासक माना जाता है, जिन्होंने कई गढ़ों को जीतकर गढ़वाल नाम को यहाँ पर सार्थक बनाया था। और सबसे पहले जो गढ़वाल शब्द का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो मौलाराम ने यहाँ पे गढ़वाल शब्द का पहली बार 1815 में उल्लेख किया था। और उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन देने वाले शिव प्रसाद डबराल जी। वैसे अजयपाल ने यहाँ पे जो छोटे छोटे गढ़ थे उनको जीतकर यहाँ पे गढ़वाल नाम को सार्थक किया था। और इस वंश ने लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक टिहरी रियासत के रूप में शासन किया था। 1790 में गोरखाओं के आक्रमण के बाद गढ़वाल का अधिकांश क्षेत्र गोरखाओं के अधीन हो गया था। लेकिन 1815 में जब यहाँ पर संधि हुई थी इनके बीच, अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच, यहाँ पे संगोली की संधि, तो उसके बाद जो गोरखा होते हैं वो क्षेत्र को छोड़ कर चले जाते हैं और फिर उसके बाद ब्रिटिश के अधीन यहाँ पर ये क्षेत्र आ जाता है। तो उसके बाद ब्रिटिश क्षेत्र और टिहरी रियासत के बीच यहाँ पर विभाजन हो जाता है, जिसमें टिहरी और उत्तरकाशी के जिले पर राजा सुदर्शन शाह का राज रहता है। और जबकि जो शेष यहाँ पे क्षेत्र रहता है गढ़वाल का, वो ब्रिटिश नियंत्रण में चला जाता है। तो ये है राजा सुदर्शन शाह, जिन्होंने टिहरी बसाई थी 1815 में। और कुमाऊँ का चंद राजवंश ने भी यहाँ उत्तराखंड पर राज किया है। इन्होंने लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 1790 तक राज किया। तो कत्यूरियों के बाद कुमाऊँ क्षेत्र में चंद वंश का शासन स्थापित हो गया था। सोमचंद को यहाँ पर चंद वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने चंपावत में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो इन्होंने कहाँ पर अपनी राजधानी, जो सोमचंद थे जिन्होंने चंद वंश की स्थापना की थी, तो इन्होंने चंपावत में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और चंद राजाओं ने कुमाऊँ पर लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 1790 तक शासन किया, जब तक कि गोरखा सेना ने कुमाऊँ पर आक्रमण कर उसको अधीन नहीं कर दिया। तो देखो, 1790 में गोरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया और 1803 और 4 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और 1791 में जो गोरखा रहते हैं वो गढ़वाल पर आक्रमण करते, लेकिन वहाँ पर जीत नहीं पाते। फिर 1803-4 में वो आक्रमण करते हैं, फिर वहाँ पर जीत पाते हैं और कुमाऊँ में 1790 में जीत जाते हैं। फिर 1790 से 1815 तक ये जो गोरखा रहते हैं ये कुमाऊँ पर राज करते हैं। तो ये एक तस्वीर है बाज बहादुर चंद की,
जो चंद शासक थे और गोरखा शासन जिन्होंने यहाँ पर राज किया, तो इन्होंने 1790 से लेकर 1815, तो 1790 से यानी कि कुमाऊँ की बात हो रही है। कुमाऊँ में इन्होंने 1790 में यहाँ पे जीत लिया था, जो चंद वंश का अंतिम राजा था उसको हराकर, और 1815 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊँ पर आक्रमण कर चंद वंश का अंत कर दिया था। इसके बाद इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया और 1804 में खुड़बुदा जो युद्ध हुआ था यहाँ पर प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच, तो प्रद्युमन शाह को वहाँ पे उन्होंने हरा दिया था और गढ़वाल पर भी शासन अधिकार कर दिया था। गोरखाओं का जो शासन काल था लगभग 25 वर्ष था। कुमाऊँ में इन्होंने 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्ष इन्होंने राज किया था। और इनका जो राज था काफ़ी ज़्यादा अत्याचार इन्होंने यहाँ पर किए थे, जिसको गोरखियाली शासन कहा जाता है। और ब्रिटिश काल जो रहा 1815 से लेकर 1947 तक उत्तराखंड में ब्रिटिश काल रहा। तो 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उन्होंने गोरखाओं को पराजित कर संगोली की संधि कर दी, और इस संधि के तहत उत्तराखंड का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। और कुमाऊँ और गढ़वाल के कुछ हिस्से जैसे कि पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली होगा ब्रिटिश गढ़वाल ये कहलाने लग गए। और जो टिहरी थी, जो टिहरी सुदर्शन शाह ने बसाई थी, तो टिहरी रियासत इनकी अलग थी जिसमें टिहरी और उत्तरकाशी का क्षेत्र था, और बाकी जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश गढ़वाल में आ गया था। उसके बाद परमार वंश के सुदर्शन शाह को वापस कर दिया था, और जो ब्रिटिश सरकार के अधीन एक रियासत के रूप में रहा। तो ब्रिटिश काल में कुमाऊँ और ब्रिटिश गढ़वाल को प्रशासनिक रूप से कुमाऊँ कमिश्नरी के तहत रखा गया था। 1857 की क्रांति का प्रभाव उत्तराखंड पर सीधे तौर पर कम पड़ा, लेकिन कालांतर में कई स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र से निकले, जैसे कि कालू मेहरा के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया, जो उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक एक संगठन भी बनाया था। स्वतंत्रता के उपरांत यहाँ पे राजवंश लगभग खत्म हो गए। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद जो टिहरी रियासत थी उसका भी विलय हो जाता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया, और उस टाइम जो टिहरी के नरेश थे मानवेंद्र शाह थे, और इस विलय के साथ ही उत्तराखंड में रियासती शासन का पूर्णतः अंत हो गया। और स्वतंत्रता के उपरांत ये है पुरानी टिहरी, जो राजा का यहाँ पर शासन हुआ करता था। स्वतंत्रता के उपरांत उत्तराखंड में कोई राजवंश नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय गणराज्य का एक अभिन्न अंग बन गया। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य उत्तरांचल बना, और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया। और इस राज्य के गठन के पीछे स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान की मांग और विकास की आकांक्षाएं थी। तो 9 नवंबर 2000 से उत्तरांचल राज्य बनने के बाद फिर यहाँ पर पूरी तरह वैसे 1 अगस्त 1949 को ही यहाँ पे टिहरी रियासत का अंत होते ही राजवंश यहाँ पे लगभग खत्म हो गए थे। तो ब्रिटिश काल से पूर्व उत्तराखंड में थे कोडिन, कत्यूरी, चंद और परमार वंश, इन प्रमुख राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद गोरखाओं ने भी कुमाऊँ में 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्ष यहाँ पे शासन किया था। और टिहरी रियासत जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का 50वां ये जिला बन गया, तो इसी के साथ टिहरी रियासत के अंत होते ही यहाँ पे जो राजवंश थे वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हो गया, जिसका नाम 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड पड़ गया, और अब ये भारत का उत्तराखंड राज्य बन गया।